हर बार इस विषय पर चर्चा होती रही है और हर बार उन्होंने भी कहा कि किसी प्रकार की कोई बातचीत किसी कॉर्नर से आती है तो वो जरूर हमारे तक पहुंचाते रहें। मेरी भी बीच बीच में कुछ किसान नेताओं से बातचीत चलती रही है, क्योंकि ये सब बातें इनफॉर्मल होती है। फॉर्मल लेवल पर हमारा कोई अधिकार भी नहीं है, क्योंकि ये विषय राष्ट्रीय स्तर का है, केंद्रीय कानून बने हैं। लेकिन इनफॉर्मली जितनी बातें, जितने इनपुट्स हमारे पास थे वो हमने बताए और उसमें बातचीत करने में जो लोगों को हम भेज सकते थे केंद्रीय नेताओं के पास भेजा भी था। प्रारंभ में तो 11 सिटिंग्स जो फॉर्मल सिटिंग्स हुई थी, लेकिन 11 सिटिंग के बाद लगातार हर बार विषय एक प्रकार से रुक जाता था। बाद में इनफॉर्मल मीटिंग्स में कई लोगों के संदेश हमने पहुंचाए हैं। मैं समझता हूं उसी में से एक विषय निकला है कि अभी एक बार जो कि जितना गतिरोध हो गया है उस गतिरोध को दूर करने के लिए शायद प्रधानमंत्री जी ने सोचा होगा कि यही उसमें से एक रास्ता निकलेगा, और चूंकि कोई बात और किसान नेता इससे ज्यादा सुनने के लिए तैयार नहीं है तो उन्होंने बड़ा मन दिखा करके, और जैसे लोकतंत्र में होता है कि जनता की बात को जरूर ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाते हैं, हालांकि निर्णय लेने का अधिकार भी संसद को है। तो प्रधानमंत्री जो के नेता हैं तो नेता के नाते उन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से संसद में 29 तारीख को जैसे लोकसभा का सेशन होगा तुरंत उसमें इसको निर्णय को स्वीकार सीधी प्रतिक्रिया अभी तक इस पर नहीं दी। उन्होंने कहा कि कल वो बैठक करके अपना फैसला देंगे। वही राकेश टिकैत किसान नेता का कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं होते संसद में तब तक हम तो आपकी क्या अपील है? आपने ये भी कहा है सर इसमें कि जब तक जो एमएसपी है उसके ऊपर कानून नहीं बनता किसान हटने को तैयार नहीं है। तो जो कुछ किसान संगठन है वो अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। देखिए, अलग अलग बातें अलग अलग किसान नेताओं ने कही हैं। कुछ लोगों ने स्वागत किया है और कुछ लोगों ने एमएसपी की बात कही है। मैं समझता हूं इन दोनों बातों के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने बात कह दी है, क्योंकि कानून कोई बने हुए तो 3 ही कानून थे, ये तीनों ही वापस लेने की बात कह दी है। और मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी की विश्वसनीयता समाज में, इस देश में, बल्कि मैं तो कहूँगा दुनिया में इतनी बनी हुई है कि जो बात वो कह देते हैं उसको पूरा करते हैं। इस पर तो कोई चिंता किसान नेताओं को करनी नहीं चाहिए कि एक बार जब कह दिया है तो निश्चित रूप से यानी होगा ही। बल्कि अपने विपक्ष के नेताओं ने भी ये कहा है। अभी मैं हुड्डा जी के स्टेटमेंट सुन रहा था तो उन्होंने भी कहा है कि जब प्रधानमंत्री ने कहा है तो लोकतंत्र में विश्वास ही करना चाहिए, विश्वास करेंगे और उसको वापस करेंगे। अविश्वास की कोई बात नहीं है। आज भी अगर अविश्वास की भावना प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई रखते हैं तो मैं समझता हूँ ये बड़ी भूल है, नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये पॉलिटिकल इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। किसानों के हित में हम हमेशा सोचते हैं, चाहे इन कानूनों के द्वारा लागू होने के बाद जो स्थिति थी वो अजम्पशन यही थे कि किसानों को लाभ होगा। और वैसे भी हमने कभी भी किसान के हित में ही हमेशा जितने कदम उठाए हैं, आप हरियाणा में देख लीजिए, हम लोगों ने पानी है वो टिल तक पहुंचाया है। प्रोक्योरमेंट भी जो है वो ज़्यादातर फसलों की प्रोक्योरमेंट हम करते हैं। जो हरजाना है, जो मानो हरजाना क्या, जो उनका नुकसान होता है, मुआवजा है, उस मुआवजे को भी हमने सारे देश में सबसे ज़्यादा यहाँ रखा हुआ है। पहले ये 12,000 रुपये एकड़ था, हमने उसको 15,000 रुपये एकड़ कर दिया है, 10 का 12.5 कर दिया है। और भी जितनी सुविधाएं किसानों को हम दे सकते हैं, चाहे वो भूमि, ये जो सॉयल परीक्षण के जो कार्ड्स थे वो हमने बनाए हैं, लैब्स बनाई हैं। हर एक मंडी में अब वहाँ लैब बनेंगी, स्कूल कॉलेजेस में हमने लैब बना दी है, ताकि सॉयल टेस्टिंग का जो सिस्टम है उसके आधार पर सॉयल की जो क्वालिटी है उसको देख करके किसान को बताया जाए क्या बुआई करनी क्या नहीं। सेम की जो ज़मीन है उसको हम 1 लाख एकड़ उसको ठीक करने की और आगे बढ़ रहे हैं। और किसान का, जैसे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था किसान मान सम्मान निधि, तो वो सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपया हर किसान को हर वर्ष आता है। तो बहुत से ऐसे पग हैं जो गिनाए जा सकते हैं जो पहले कभी नहीं उठाए गए। आज भी आगे हम छोटा किसान जो है, जिसकी आय बहुत कम है, जमीन कम है, ऐसे किसान के परिवारों को किसी न किसी को रोजगार, यानी कृषि के अलावा रोजगार भी दिलाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे हमने हरियाणा में ही मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये चलाई है, इसमें 1 लाख परिवारों को, उसमें मैं समझता हूँ किसान भी होंगे, मजदूर भी होंगे, सभी होंगे। तो ऐसे परिवारों को रोजगार दिलाने की हमारी मुहिम चल रही है। आज भी उसके लेकर के मेरी बैंक्स के साथ मीटिंग है, जो हमारी स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी है, ताकि उनको ऋण मिल सके, उनको रोजगार करने के लिए काम हो सके। हम गरीब के लिए, किसान के लिए जितनी योजनाएं बनाई आज तक सब बनाई हैं, लेकिन केवल उसमें से शंकाएं पैदा करना, अविश्वास पैदा करना, ये किसी भी लोकतांत्रिक देश में उचित नहीं होता है। सरकार थी, चाहे केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, लगातार कृषि कानूनों के साथ समर्थन में खड़े हुए थे आप लोग। अभय चौटाला ये भी कह रहे हैं कि एक प्रस्ताव हरियाणा विधानसभा में आप लेकर के आए थे, उसे भी वापस कराएंगे, जो कि इनके समर्थन में था।
एकाएक ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री सामने आए और वापस ले लिया पूरी सरकार के जो स्टैंड थे? देखिए, ये पिछले बहुत समय से चीजें चल रही थी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेप आगे आएगा। और आखिर तो समस्या कोई भी जब होती है उसके समाधान के लिए लोकतंत्र में तरीके होते हैं। उस तरीके में बातचीत का एक तरीका होता है। बातचीत शुरू में फेल हो गई, बाद में फिर लगातार दोनों तरफ से चीजें अड़ी रही। अंतोगत्वा पिछले लगभग 2 महीने से मैं कह सकता हूं कि हमारे गृह मंत्री जी ने भी और प्रधानमंत्री जी ने भी ये संकेत किया कि समय आने पर सब चीजें ठीक हो जाएंगी। अब ये उनका अपना विषय है कि उन्होंने किस दिन उसकी घोषणा करनी और क्या करनी है, जो कि मुखिया वो हैं और केंद्र सरकार के कानून हैं, अधिकार भी उनको है। लेकिन हमने प्रयत्न सब किए और उस प्रयत्नों में से आज ये इस लेवल पर चीज पहुंची है। अभी भी कोई बातें अगर बची हैं तो उसको भी बैठ करके आगे, पंजाब के चुनाव से जोड़ के भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, लोकतंत्र में चुनाव तो हर समय आता है। यानी इससे पहले आप कहेंगे कि पहले कर लेते तो फिर इलाहाबाद के चुनाव की बात होती, उससे पहले कर लेते तो असम के चुनाव है, उसकी चुनाव तो देश में हर साल कोई 2-4 प्रांतों के रहते ही हैं। 37 प्रांत यानी हमारे 29 प्रांत हैं, तो 29 प्रांत में अगर 5 साल में है तो ऑन एवरेज 5 प्रांत बैठ जाते हैं, 6 प्रांत बैठ जाते हैं। तो इसलिए ये चुनाव तो कभी ना कभी कोई ना कोई आते रहते हैं। साहब, आपने कहा बड़ा दिल दिखाया पीएम मोदी ने, और उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं वो समझाने में विफल रहे और इसके लिए माफी भी मांगी है। इस दौरान किसानों की मौत हुई 800 के करीब, हरियाणा के भी कुछ है, उनके लिए हरियाणा सरकार किस तरीके का कोई विचार करेगी? देखिए, वो किस कारण से उनकी मृत्यु हुई है उन कारणों को आधार मान करके और उसका विचार किया जाएगा। अब इसमें जो आदमी चला जाता है उसके बारे में टिप्पणी करना कोई भी अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन क्या कारण रहते हैं उन कारणों पर विचार करें। सर ये बताएं, उन कारणों के बाद सर, तीनों कृषि कानून जैसा कि दावा किया जाता रहा किसानों के हित के हैं, क्या किसी न किसी स्तर पे ये बात इस 1 साल में किसानों को समझाने में हम ढीले रहे या असफल बना काम? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं माना है कि कहीं ना कहीं हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई है कि हम उनको समझा नहीं पाए, ये तो उन्होंने माना है। धन्यवाद। तो सीएम मनोहर लाल को हम सुन रहे थे, जहां पर आज देश के लिए ये सबसे बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। उनके संबोधन के बाद अगर हम बात करें तो सीएम मनोहर लाल को हमने सुना, जहां कृषि कानून वापसी पर उन्होंने कहा कि पीएम के फैसले का स्वागत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम ने बड़ा दिल दिखाया और किसान नेता सुनने को तैयार नहीं थे, लेकिन आगामी सत्र में वापस लिए जाएंगे ये कानून। आपको बता दें कि 29 तारीख से जो सेशन शुरू होने वाला है उसमें बताया जा रहा है कि ये जो कानून है उनको संसद में रद्द किया जाएगा। ये बड़ा ऐलान किया गया है सीएम मनोहर लाल की तरफ से भी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फैसला लिया है उसका किसानों को स्वागत करना चाहिए और वह घर वापसी करें। अभी भी वह बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। उनका ये कहना है कि एमएसपी के खिलाफ पहले कानून लाया जाए, गारंटी कानून बनाया जाए, उसके बाद वह घर वापसी करेंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि तीनों कृषि कानून वापस हो गए हैं, तो ऐसे में किसानों को भी इस फैसले का स्वागत करना चाहिए और घर वापसी करनी चाहिए। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि किसानों के हित में फैसले लिए जा रहे हैं और आगामी 29 नवंबर से अगर हम बात करें तो लोकसभा सेशन शुरू होने जा रहा है। उसमें उन्होंने बताया है कि इस कानून पर जल्द ही फैसला भी लिया जाएगा और रद्द कर दिया जाएगा। ये बड़ा ऐलान है जो सीएम मनोहर लाल जी की तरफ से किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अब किसान अपने घर जाएं, बॉर्डर्स पर ना डटे रहें। देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस फैसले का सभी लोग स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों के साथ साथ देखा जाए तो ये एक विपक्ष की भी बड़ी जीत है, क्योंकि विपक्ष भी लगातार किसानों के मुद्दों को लेकर के सड़कों पर उतरा था, लगातार सरकार को घेरने की कोशिश भी की है तमाम बार। और वहीं जो नतीजा है अब निकलकर सामने आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ये अपील भी की है कि सभी किसान अपने घर जाएं तो उनको प्रधानमंत्री की बात माननी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि एमएसपी की अगर बात है तो एमएसपी पर भी जल्द ही कानून लाया जाएगा। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस फैसले के बाद राकेश टिकैत ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ये कहा कि हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। इसके अलावा राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरों मुद्दों पर भी बातचीत करे। तो राकेश टिकैत की तरफ से
ये बयान सामने आया है। उन्होंने ट्वीट किया है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि तीनों कृषि कानून तो वापस ले लिए गए हैं, लेकिन एमएसपी गारंटी कानून भी लाया जाए। और वहीं हमारे साथ सीधे टिकरी बॉर्डर से प्रवीण शर्मा संवाददाता इस वक्त लाइव हैं, उनका मैं रुख करूंगी। प्रवीण, अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब सीएम मनोहर लाल को हमने सुना, उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत करना चाहिए और किसानों को मान लेना चाहिए, विश्वास करना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री ने जब सुबह घोषणा की थी उसके बाद लगातार नेताओं के और किसान नेताओं के ट्वीट आ रहे थे, जिसमें राकेश टिकैत का ट्वीट भी आया था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक लोकसभा में ये निरस्त कानून नहीं हो जाते तब तक वो घर वापसी नहीं करेंगे, और उसके साथ ही जो एक एमएसपी गारंटी है उसको कानून के रूप में लाया जाए, वो एक बड़ा मुद्दा है। हमारे साथ यहाँ पर किसान नेता मौजूद है, कनिका, हम इन्हीं से बात करते हैं कि प्रधानमंत्री ने अब 3 कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी है, तो अब कैसे देखते हैं आप, क्या घर वापसी करेंगे? जय क्रांतिकारी, जय किसान। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐलान तो कर दिया प्रधानमंत्री जी ने, और जब तक संसद सत्र में लिखित रूप से इसको रद्द नहीं करेंगे तो किसानों का वापस जाना मुश्किल है। और दूसरी बात, न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून, लिखित कानून गारंटी से पास करना होगा। तीसरी बात, जितने भी किसान आंदोलनकारियों पर मुकदमे डाले गए, आरोप लगाए गए, उनको वापस लेना होगा सरकार को। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। चलिए देखिए, साफ तौर पर जब तक किसानों का एमएसपी का कानून और लिखित में नहीं मिलता, और उसके अलावा और भी मुद्दे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि घोषणा कर दी, पहले किसानों की मांग थी कि बहुत खुशी की बात है, गुरुपूर्व के दिन मोदी जी ने घोषणा की है, किसानों ने 1 साल तक पूरा संघर्ष किया है, किसानों की जीत हुई है। ये बहुत खुशी की बात है, हम तो कहते हैं अच्छी बात है, वापसी होना चाहिए, किसानों की जीत हुई है और किसान काफी खुश हैं। देखिए कनिका, किसान खुश भी है लेकिन विश्वास नहीं कर पा रहे कि घोषणा के बाद उनकी घर वापसी नहीं होगी। साथ में अभी हमारे साथ एक महिला किसान मौजूद है जो यहाँ पर मोर्चे पर डटी हुई हैं। आप किस तरीके से देखते हैं, इतना संघर्ष आप लोगों ने किया है, अब तो आज खुशी का दिन है, गुरु पर्व पर आपको प्रधानमंत्री ने एक तोहफा दिया है। हाँ जी, बिल्कुल। हम मोदी जी का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं, लेकिन उनको ये पता है ये गलत कानून लेके आए थे, तभी उनको वापस लेने पड़े हैं। अगर वो एक कानून सही होते ना तो वो कभी वापस नहीं लेते, और ना ही हमारा किसान आंदोलन जो 1 साल से चल रहा है, अब इनको यूपी के चुनाव दिख रहे हैं ना, इसलिए इन्होंने ये किसान आंदोलन में जो इतना जोर है, अभी हमारी पंचायतें होने वाली थी तो इसलिए इन्होंने वापस लिया, क्योंकि इनको अब पूरी ABCD समझ आ गई है कि इनका क्या बुरा हाल होने वाला है। और 24 का जो ये चुनाव सोच रहे हैं हम कि यूपी में हमारी जीत होगी तो हम जीत जाएंगे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इसलिए इन्होंने कानून वापस लिए। और हम तो ये कहेंगे कि जो पराली वाला मुद्दा है, हमारा बिजली बिल का मुद्दा है, पोल्यूशन जो ये कहते हैं कि किसान पराली जलाते हैं तो पोल्यूशन होता है, आप लोग सड़कें तो अच्छी दे नहीं पा रहे हो। आप दिल्ली के ही अंदर देखिए, जो MCD के अंदर सड़कें आती हैं, इतना बुरा हाल है कि किसी गांव में भी इतनी बुरी सड़कें नहीं होंगी जितनी दिल्ली के अंदर है, जो मतलब राजधानी है देश की, है ना। तो हम ये चाहते हैं कि आप जो किसानों से जुड़े मुद्दे हैं, इन 3 कृषि कानून बिलों को तो बीजेपी गवर्नमेंट ही लेके आई थी, कोई गवर्नमेंट और तो नहीं लेके आई थी, जो इन्होंने वापस लेके मेडल लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो 3 कृषि कानून वापस ले रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन बाकी के मुद्दों के ऊपर भी इनको फोकस करना चाहिए। देखिए कृषि कानून वापस लेने से जरूर खुशी है, लेकिन बाकी के मुद्दों की भी बात करें। और साफ तौर पर कहा कि यूपी और पंजाब के इलेक्शन को लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार ने इसको यू टर्न के रूप में देख रहे हैं सरकार के, आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही बात है जी, ये इलेक्शन का ही मेन मुद्दा है, क्योंकि 1 साल किसी आंदोलन का चल जाना, 1 साल किसी आंदोलन का बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से चल जाना, उसमें बैठे हुए लोगों को आतंकवादी कह देना, देशद्रोही बोल देना, उनको हर तरह से NIA की उनके ऊपर नोटिफिकेशन भिजवा देना, हर तरह से सरकार कोशिश कर ली कि हम इनको किसानों को यहाँ से हटा दें। वो कुछ गोदी मीडिया के जरिए भी इन्होंने कोशिश की है, तो इन्होंने गलती की, तो हमें इस बात की खुशी है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो गलती की थी, ये काले कानून लगा के थोपने की कोशिश की थी, वो उन्होंने वापस रिपील करने का आज उन्होंने बोल दिया, तो इनको वापस लेने भी चाहिए। लेकिन इसके साथ जो दूसरे इसके साथ जो मुद्दे हैं, जैसे इन्होंने बताया कि जो पराली एक्ट है,
पराली एक्ट जो है दिल्ली में जो तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है अभी कि जितना दिल्ली में पोल्यूशन होता है वो दिल्ली का खुद का अपना पोल्यूशन है, अपनी इंडस्ट्री का पोल्यूशन है। और जो टूटी हुई रोड है, टूटी हुई सड़कों के ऊपर जो डस्ट उड़ती है, 40% पोल्यूशन तो सिर्फ उसी चीज़ का है। तो किसानों को दोष देना कि पंजाब हरियाणा के किसान पराली जलाते हैं, उसका तो हो सकता है कि 5% भी योगदान ना हो। 5% या इतना ही मुश्किल से पोल्यूशन पहुंचता होगा दिल्ली में। दिल्ली का खुद का अपना पोल्यूशन है। तो जो पराली एक्ट है, ये जो बिजली का एक्ट है, ये और एमएसपी की गारंटी, क्योंकि जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के 2011 में, तब इन्होंने खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेटर लिखा था कि जी आप एमएसपी की गारंटी दीजिए। अब आप हो, अब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हो तो एमएसपी की गारंटी करने का किसान जरूर चाहते हैं और यही मुख्य मांग है जिसके चलते जो लोग परेशान हो रहे हैं। किसानों को 1 साल बैठना पड़ा है। हमारे साथ कुछ और किसान, महिला किसान है, हम उनसे जानते हैं। मोदी जी ने घोषणा की है, कितनी खुशी है कृषि कानून वापस होने की? देखिए, मोदी जी की जो घोषणाएं है ना, उनसे अब खुश होना हमने बंद कर दिया है, क्योंकि वो जब से 2014 से प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो बहुत सारी घोषणाएं की हैं। उन्होंने घोषणा की थी कि 15-15 लाख रुपए मिल जाएंगे। उन्होंने घोषणा की थी कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे बेरोजगारों को। उन्होंने घोषणा की थी कि महिलाओं पर अब वार नहीं होंगे। तो ये सारी जो घोषणाएं थी सिर्फ घोषणा ही रह गई, तो ये कुछ भी मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो आज जो उन्होंने घोषणा की है, आज वैसे भी बहुत खुशी का दिन है क्योंकि गुरु नानक देव जी का आज जन्म दिवस है। तो उन्होंने जो घोषणा की थी, वो घोषणा जो है उसको किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है। वो तभी होगा जब संसद में ये जिस तरीके से ये कानून पारित किए गए थे, संसद सत्र बुलाकर स्पेशली राष्ट्रपति की मोहर लगाई गई थी, उसी तरीके से इनको जब खारिज किया जाएगा तो देश के किसानों को खुशी होगी। और दूसरी बात यह है कि अभी जो मांगे हैं, सिर्फ ये 3 कानून ही मांगे नहीं थे किसान आंदोलन के। एमएसपी की गारंटी, एमएसपी को कानून बनाना, और इसके अलावा जो बिजली एक्ट है 2020 उसको भी रद्द किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ अभी लग रहा है कि मोदी जी ने घोषणा कर दी है, मजबूर हो गए हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 1 साल तक मोदी जी को ये नहीं पता चला कि आखिर दिल्ली की जो सीमाएं हैं उन पर आंदोलन कर कौन रहा है। ये बहुत हैरानी की बात है। आज पता चला उनको कि ये लोग खालिस्तानी नहीं थे, ये लोग पाकिस्तानी नहीं थे, ये लोग जो कहते थे कि यहाँ तो महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं था। ये हमारे देश के किसान हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं। तो बड़ा दुख हो रहा है आज हमें कि 1 साल लग गया मोदी जी को ये जानने में कि ये हमारे ही देश के लोग थे, और जो हमारे देश के जो काम मोदी जी ने नहीं किया वो यहाँ पर हो रहा था। यहाँ लोगों को, भूखों को खाना मिल रहा था। कितने देश की, दिल्ली की जनता है जो भूखे सोने पर मजबूर थी, लेकिन 1 साल से जब से किसान आंदोलन चल रहा है यहाँ पर लोगों को खाना मिला है, सुरक्षा मिली है। चलिए देखिए, साफ तौर पर बताया कि मोदी जी को ये समझने में 1 साल लग गया कि बॉर्डर पर जो बैठे हैं वो असल में किसान ही हैं, क्योंकि बीच में कई तरह के बयान आते थे कि खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, इस तरह के बयान अक्सर आते थे। तो कनिका, अब आप बताएं कि मोदी जी ने घोषणा कर दी है 3 कृषि कानून वापस लेने की, तो अब किस तरीके से देखते हैं? एमएसपी भी उन्होंने कहा है कि हम कमेटी बना के इस पर विचार करेंगे। तो आज गुरु पर्व का दिन है और आपको तोहफा दिया है मोदी जी ने, उसका धन्यवाद। पर पक्के कर दे 6 कानूनों भी ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ को रद्द करके ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂਰੇ ਰੋੜਾ ਨਾ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ 'ਚ। और ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਦਾ ਕਰਦੇ, ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, पक्के कर दे, छेती करे। तो साफ कह रहे कि अगर मोदी जी जल्दी से इस कानून को लिखित में गारंटी दे देंगे तो वे किसान उनका धन्यवाद करते हैं और उनको बधाई भी देते हैं कि उन्होंने इस बात को समझा। जी कनिका। बिल्कुल, आपने तमाम किसान नेताओं से भी बात करी, महिला किसान भी इस वक्त वहां पर मौजूद थी, आपने उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करी। लेकिन वहीं इस बीच हम देखें जहां एक और प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा फैसला सुनाया है, कई किसान इसका स्वागत करते हुए भी नजर आ रहे हैं और कई किसान नेताओं का ये भी कहना है कि वह लिखित में एमएसपी गारंटी कानून बनाए। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इसमें एक फैक्टर और आ गया है, चुनाव फैक्टर लेकर के सामने आए हैं। साथ ही एक बड़ी बात और है जिसमें इसी आंदोलन में अगर हम बात करें तो किसान नेताओं को खालिस्तानी बोला गया, पाकिस्तानी बोला गया, तमाम बयानबाजी इन पर की गई। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं किसानों में आक्रोश जो है वो तो बना हुआ है।
जी बिल्कुल, इस बात को लेकर साफ आक्रोश झलकता है कि जब किसान आंदोलन कर रहे थे 1 साल से, तो तब तक उनको किसान नहीं समझा जा रहा था, और आज सुबह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने किसान भाई जो शब्द कहा, तो किसानों का कहना है चलो मोदी जी को 1 साल में कम से कम ये तो समझ आया कि जो बॉर्डर पर बैठे हैं वो किसान हैं। इसी पर हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मोदी जी ने आज संबोधन में कहा कि किसान भाई हो, तो अब से पहले जिस तरह की बातें बयानबाजियां होती थी, तो अब क्या देखते हैं कि देखिए ये तो सारे हमारे देश ने और विश्व ने देखा है कि जितने भी किसानों के खिलाफ बयानबाजियां बहुत गलत और कई जगह बहुत घटिया बयानबाजी भी हुई हैं। तो ये बात तो जाहिर सी बात हमारे प्रधानमंत्री को सब बातों का पता था, डेली उनके पास अपडेट्स जाती होंगी, लेकिन उन्होंने कभी भी दुख या शोक व्यक्त नहीं किया जो हमारे किसान साथी यहाँ शहीद हुए हैं या यहाँ लोगों को कितनी परेशानियां हो रही हैं। तो आज उन्होंने ये चीज़ बोली है, आज 1 साल बाद उनको ये पता लगा कि वाकई यहाँ पे किसान बैठे हैं, यहाँ पे कोई देशद्रोही या आतंकवादी नहीं बैठे, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। तो खेती और किसान के बल पे ही हमारा देश जो है सबसे आगे, हमारी जीडीपी में भी इस पे योगदान है। तो उन लोगों को आप अगर आतंकवादी ठहरा दोगे तो देश की जनता तो वो चीज़ नहीं मानेगी, उस चीज़ से एग्री नहीं होगी। और लोग जो इनके खिलाफ हुए थे वो भी इसी वजह से हुए थे कि आपके देश का किसान यहाँ बैठा है, अपने इन कानूनों के खिलाफ बैठा है, और आप उनकी बात सुनने की बजाय आप उन्हीं को आतंकवादी ठहरा दोगे तो वो बात तो फिर नहीं चलेगी ना। आज उनको देखिए साफ तौर पर जैसे बता रहे थे कि देश की जीडीपी जो है हमारी आज भी कृषि आधारित जीडीपी है, और अगर जिस साल फसल कम होती है कनिका, उस साल देश की अर्थव्यवस्था में काफी झटका लगता है। अब मैं मेरे सामने एक स्टैच्यू बना हुआ है, इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि ये क्या दर्शा रहा है। देखा कनिका, आप भी देख पा रहे हैं, किसान एक दूसरे किसान को कंधे पर उठाए हुए और एक हाथ में हल लिए है। तो यहाँ पर कुछ बुजुर्ग किसान हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा, आप बताएं कि ये क्या दर्शाता है ये स्टैच्यू। ये सर छोटू राम जी का स्टैच्यू है, और सर छोटू राम बहुत अच्छे किसान नेता थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन किसान के लिए, देश के लिए ही अपना समर्पित रखा जीवन, और इसके एक हाथ में हल है और दूसरे कंधे पर किसान है, जो घायल किसान है, कह सकते हैं कि पीड़ाओं से प्रताड़ित है, सरकारों से प्रताड़ित है। किस तरह से कहें कि सरकारें खाद बीज महंगे देते हैं किसान को, और भाव भी अपनी मनमर्जी से देते हैं, न कि किसान की लागत के अनुसार किसान को भाव दिए जाते हैं फसलों के, और किसान को हमेशा अनदेखा रखा गया है। तो किसान नेता ने ये प्रताड़ित किसान को अपने कंधे पर सहारा दिया है। तो देखा कनिका, स्टैचू ये दर्शाता है कि सर छोटू राम का स्टैचू है जो बहुत बड़े किसान नेता हुए हैं, और ये दर्शाता है कि किस तरह से किसान साथी अपने दूसरे किसान साथी को सहारा देता है और हल हाथ में लेके फसल भी चलाता है। ये एक बहुत अच्छा स्टैचू यहाँ हमें देखने को मिला है। और अब जो किसान नेता है वो इस बात की खुशी तो जाहिर कर रहे हैं कि मोदी जी ने वापस लिए हैं कानून, लेकिन अभी जो एक संतुष्टि नजर आनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही है कहीं ना कहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, कहीं ना कहीं किसान जो हैं वो अभी असंतुष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। एक और प्रधानमंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है, लेकिन बात की जाए तो वहीं सीएम मनोहर लाल का भी यही कहना है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ऐलान कर दिया है तो आपको उनके फैसले पर विश्वास रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 29 तारीख से जो लोकसभा सेशन की शुरुआत होने जा रही है उसमें इन कानूनों को खारिज कर दिया जाएगा। तो क्या मान लिया जाए 29 तारीख तक ये आंदोलन अभी भी जारी रहेगा, किसान वहीं बॉर्डर्स पर डटे रहेंगे? जी बिल्कुल कनिका, देखिए हमारी जितने भी किसान नेताओं से बात हुई है उन सभी का ये कहना है कि जब तक संसद में कानून निरस्त नहीं हो जाता और जब तक लिखित में उनको आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक वो इस कानून को अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। और दूसरी जो आंदोलन वापस लेने की सूरत है वो भारतीय किसान मोर्चा है, जो संयुक्त किसान मोर्चा, अगर वो इनको आदेश करता है कि आप अपने घरों को लौट जाए तो ही ये घर वापस लौट पाएंगे। हमारे साथ एक बुजुर्ग किसान, प्रधानमंत्री जी ने आपकी बात को भी मान लिया कि उन्होंने कानून वापस ले लिए, तो घर आपकी वापसी कब तक होगी? हमारी वापसी, पहले नंबर तो जो कानून के बारे में बात कर रहे हो, कानून हमने ये मांगे नहीं थे। हमने जो रिपोर्ट मांगी थी साइबर कमीशन की, वो रिपोर्ट तो दे नहीं रहा। इन्होंने रिपोर्ट लागू करती शांता कुमार की,
शांता कुमार की रिपोर्ट में सारे जो डिपार्टमेंट है वो सारे दे दिए जो फूड के साथ थे, इसलिए प्राइवेट कर दिए। नंबर 2, हमने जो मांगा नहीं था, हमने तो यही मांगा था जो MSP है वो गारंटी है जो 23 फसलों की सरकार ने नियुक्त की हुई है उन पे सारे हिंदुस्तान के किसानों को मिलनी चाहिए। ये हमारे के लिए आप जो बोल रहे हो कि ये तोहफा है, हमारे लिए कोई तोहफा नहीं है, क्योंकि हमारे लिए हमने मांगा नहीं था। हमने ये कह रहे थे भी आपने जो दिया जब वापस ले लो, हमारे को जो मंजूर दिया है। पर अभी भी हम यही बात आपकी जो आपने सवाल क्वेश्चन किया है, हम उतनी देर पहला नंबर तो हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, बैठक में प्रधानमंत्री के साथ, गृह मंत्री के साथ और जो खेती बाड़ी मंत्री है उसके साथ बैठक होगी, उसमें क्या रिजल्ट निकलता क्या नहीं है। उसके बाद पार्लियामेंट में और राज्यसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति की जितना जो स्टेप नहीं लगती उतना चिर हमारी कोई वापसी नहीं है। हमारा जो 26 तारीख को बड़े गंड है 1 साल की जो बैठने को हमारे को बैठे को जाकर दिल्ली में बाटर में हो जाएंगे, वो हम बड़े पद्धति से ऊपर इसको बनाने जा रहे हैं। और 29 तारीख का जो हमारा फंक्शन है कि 500 का जत्था रोज दिल्ली जाएगा, 15,000 आदमी जो 500 का जत्था जाएगा वो वही रहेगा, वो है वो हमारा प्रोग्राम जो बढ़कर रहेगा। इसलिए हमारी कोई वापसी नहीं है बेचारा। तो अभी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल प्रवीण, तो हमने सुना कहीं ना कहीं वापसी को लेकर के किसान इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले के बाद भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा और ओपी धनखड़ का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया आज, तो भाई देर से आए पर दुरुस्त आए, और ये जो है उनके लिए मैं धन्यवादी हूँ प्रधानमंत्री का। और ये किसानों को मुबारकबाद के पात्र हैं, वो किसानों की जीत हुई इतना लंबा संघर्ष के बाद। और अब जो है विचार करना चाहिए, आपस में बात करके खेती को लाभदायक बनाना चाहिए, और जो मुद्दे हैं वो बैठ के उनका रास्ता समाधान निकालना चाहिए। नहीं, किसानों का इतना लंबा संघर्ष है, किसानों की समर्थन में कांग्रेस पार्टी खड़ी थी। आज प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है तो उन पे प्रदेश के प्रधानमंत्री पे इतना विश्वास जरूर करना चाहिए। और साथ ही साथ ये है किसानों के संघर्ष की जीत, किसानों की जीत है। और भी मुद्दे हैं, वो आपस में बैठ कर उनका समाधान निकालना चाहिए, उनका डायलॉग शुरू करनी चाहिए। खेती को लाभदायक बनाने की तरफ हमारे को कदम उठाना चाहिए। आज के दिन खेती लाभदायक नहीं है, वो लागत बहुत है, आमदनी कम है। हरियाणा से जितने किसानों की मौत हुई बॉर्डर पे हुई, CLP की तरफ से हमने मदद करी, और उस समय भी हमने कहा था कि हरियाणा सरकार को चाहिए, जैसे पंजाब सरकार ने भी किया, उनके परिवारों से एक नौकरी देनी चाहिए और उनको कम चेक। गुरु पर्व पर बड़ा मन दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी ने 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, और किसान भाइयों की इस बात को जो वो बार बार कह रहे थे कि अभी हम इनको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार ने मान लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने किसानों के उस समूह की बात को भी मानते हुए कि सुधारों की प्रक्रिया तो सदैव जारी रहेगी, लेकिन अभी किसान भाई इनको अगर स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो बड़े मन के साथ वापस लिया है। मैं प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूं, और सभी किसान संगठनों से आग्रह करता हूं कि अब अपने आंदोलन को जो है वो उनका जो मकसद था उसको पूरा हुआ, और उसके साथ अब वो वापिस गुरु पर्व पर अपने घरों पर लौटे और अपने परिवारों के साथ गुरु पर्व को मनाएं। पर सरकार की मैं कहूंगा कि लगातार सरकार ने किसानों के हितों के सुधारों के लिए काम किया है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे फसल बीमा हो। सुधारों की प्रक्रिया के प्रति सरकार सदा कमिटेड रही है, और आगे भी किसान भाइयों से सलाह मशवरा करते हुए सुधारों की प्रक्रिया को जारी रखेगी। देखिए, आखिरकार इस अहंकारी सरकार को झुकना पड़ा, हमारे अन्नदाता के सामने, हमारे मजदूर के सामने, जिसने एक मिसाल दी है दुनिया में कि किस तरह से शांतिपूर्वक आंदोलन चलाया जा सकता है। बेशक उनको बहुत ज्यादा उकसाया गया, उनके ऊपर अत्याचार भी किए गए, बार बार कभी लाठियां बरसाई गई, कभी उनको रौंदा गया, कितने लोगों की जान गई। लेकिन आज ये कृषि कानून वापस हुए। अच्छा होता कि अगर
माननीय प्रधानमंत्री जी उनसे भी माफी मांगते जिनके परिवार के सदस्य इस आंदोलन में अपनी। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।